Hello students, welcome to Biomentor's classes online. So today we are going to discuss about the next topic in our chapter Semiconductor Electronics Material Devices and Circuits. So आज का लेक्चर क्या है ये सब लोगों के मन में रहा होगा, क्योंकि हम लोगों ने सारे गेट्स तो पढ़ लिए हैं, जो भी गेट्स थे वो तो हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि सर जी अब क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, मेनली मैं आपको बता दूं कि ये दिस विल बी द सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर, सो मोस्टली सेकंड लास्ट ही होना चाहिए। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, एक तो बात करेंगे भैया बूलियन लॉज के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? बूलियन लॉज के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में थ्योरम के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद में नैंड गेट और नॉर गेट पे चर्चा होगी। लेकिन आज के लेक्चर में नैंड गेट पे करेंगे, आने वाले लेक्चर में नॉर गेट पे करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं बूलियन लॉज। अब ये बूलियन लॉज आखिर है क्या? तो भैया देखो, इसके अंदर में कुछ लॉज दिए गए हैं। पहला जो लॉ है वो क्या है? ये लॉ कहता है हमें कि भैया ए के ऊपर में यदि डबल बार हो तो इसका मीनिंग होता है ए। ये पहला लॉ है, ये लॉ है मतलब यूनिवर्सली पहले ही प्रूफ किया जा चुका है। अब हम लोग इसको देखते हैं कैसे है लॉ। तो जरा देखिए क्या हो रहा है कि मान के चलो यहां पर एक इनपुट है, एक बार का मतलब होता है कि आपके पास में नॉट गेट है, और फिर से एक बार और आपने क्या लगा दिया, नॉट गेट लगा दिया। तो दो बार नॉट गेट लग रहा है, इसका मतलब यही होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल सही बात है। अब हमने क्या किया, यहां पर सिंपल सी बात देखिए, मैंने मान चलो यहां पर दिया जीरो, यहां पर क्या दिया जीरो, तो ये जीरो क्या बन जा रहा है? क्या यहां से पास होने के बाद में ये वन बनेगा? बिल्कुल सही बात है। और ये वन आगे चल के क्या बन गया? जीरो बन गया। यस और नो बोलो। देखो, जीरो से आपने वन में कन्वर्ट किया इस नॉट गेट ने, और इस नॉट गेट ने इस वन को जीरो में कन्वर्ट कर दिया। यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बार और देखते हैं, सर जी जीरो में हो रहा है, वन में हो रहा है क्या? तो मैंने बोला देखो, वन लिया, वन इस नॉट गेट से पास होगा तो क्या बन जाएगा? जीरो। नॉट गेट की ट्रूथ टेबल आपको याद है, जीरो को वन में कन्वर्ट करता है, वन को जीरो में कन्वर्ट करता है। तो वन को इसने जीरो में कन्वर्ट किया, और ये वाला नॉट गेट क्या कर रहा है? जीरो को वापस से वन में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो अब जरा यहां पर देखिए हो क्या रहा है। यहां पर देखने पर हमें पता लग रहा है कि भैया देखो, ये वाला जीरो वापस से जीरो में बन गया, ये वाला वन वापस से वन में बन गया। मतलब देखो क्या हो रहा है, यदि मैं दो बार बार लगा रहा हूं तो वो बार से बार कैंसिल होके वापस से वही एंटिटी बन रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं लिख सकता हूं कि ए जो है वो इक्वल्स टू है, ए के ऊपर दो बार बार लग जाए और वही इक्वल होता है किसके? वापस से ए के इक्वल होता है। तो ये है आपका पहला बूलियन लॉ। क्लियर है? अरे सर जी ये तो बहुत ही आसान लॉ है। बोलो आसान लगा? एकदम हलवा है। बस हलवा यहीं पे लगता है, जब एग्जाम में आता है तो सिट्टी पिट्टी गुम रहती है, पता ही नहीं चलता है क्या पूछा है। ओके, क्लियर है? सिंपल था पहला लॉ। ओके, चलो हम लोग अभी आगे बढ़ जाते हैं। भैया समय इस पे थोड़ी इतना ज्यादा बिताएंगे हम लोग, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो लॉ है इसे बोला जाता है एंड लॉज। क्या बोला जाता है? एंड लॉज। ये कोई सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ वैसे लॉ नहीं है ये, एंड लॉज। आपको ऐसा नहीं फील हो रहा है कि हमने सबसे पहले नॉट गेट पढ़ा था तो वो नॉट गेट से रिलेटेड लॉ पढ़ा अभी हम लोगों ने, दूसरे नंबर पे एंड गेट पढ़ा तो अभी एंड से रिलेटेड कुछ लॉ पढ़ रहे हैं हम लोग यहां पर? यस और नो? बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही है। अब इसके अंदर में है भैया चार लॉ है, और मैं सिंपल सी बात बता दूं, जैसे मुझे याद है वैसे आपको भी याद होना चाहिए। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं कैसे प्रोसेस चल रही है। ये कहता है कि ए कोई भी इनपुट है और डॉट जीरो लगा दिया तो आपको हमेशा मिलता है जीरो। दूसरा पहले लिख देता हूं, सारे चार है इसके अंदर में। एक है ए इंटू यदि वन किया तो आपको मिलेगा ए। तीसरा है आपके पास में ए इंटू ए बार करने पर आपको हमेशा जीरो मिलेगा। और चौथा जो है वो कहता है कि भैया ए इंटू ए करोगे तो ए स्क्वायर नहीं मिलेगा, यहां पर ए मिलेगा। ठीक है, ये चार नियम है। कौन से हैं ये? दीज आर द एंड लॉज। अब एक बात बता दूं आपको, सवाल ये नहीं आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाइज द एंड लॉज, नहीं। आपको सवाल में ऐसा आएगा कि इसमें से कुछ तो भी लिया रहेगा, ऐसे लिखा रहेगा ए इंटू जीरो दे दिया या ए इंटू वन दे दिया, एंड बोलेगा फॉर द बूलियन एक्सप्रेशन द करेक्ट आंसर इज जीरो ए वन ए बार। चार ऑप्शन बनाएगा और इसमें से आपको सेलेक्ट कर देना है। क्लियर हुई बात? चलो अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। भैया पहले लॉ के सेटिस्फैक्शन की जरा बात करते हैं। तो भैया देखो, पहले में क्या हो रहा है कि ए इंटू जीरो दिया है, बराबर है। तो मैंने क्या माना, लेट से यदि ए बराबर यदि मैंने जीरो ले लिया तो बोलो जीरो इंटू जीरो करने पर आपको क्या मिल रहा है? जीरो मिल रहा है।
मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। और यदि मैंने a की वैल्यू 1 ले ली तो इट इंप्लाइज, देखो 1 इंटू 0 करने पर आपको क्या मिल रहा है? 0 ही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बात समझ में आ रही है? मतलब ये है, यहां से जरा देखो तो a की वैल्यू कुछ भी होने दो, आपको a इंटू 0 करने पर हमेशा क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है। दिस इज द फर्स्ट लॉ, एंड लॉज के अंदर का फर्स्ट लॉ। क्लियर है? ओहो, ये तो आसान है ना? बिल्कुल आसान है। चलो हम लोग दूसरे वाले पे चर्चा करते हैं जरा फटाफट से। दूसरा वाला क्या लिखा है मैंने, बोलो? मैंने लिखा है a इंटू 1 बराबर a। यस, ओके। अब देखो a की वैल्यू मैंने मान लिया, चलो a की वैल्यू थोड़ी देर के लिए 0 होती तो इट इंप्लाइज में क्या करता? 0 इंटू 1 करता, मुझे मिलता था 0। यस और नो? 0 इंटू 1, ये 0.1 नहीं है, 0 इंटू 1 है, बराबर है। और यदि मैंने a की वैल्यू 1 ली होती तो क्या होता? तो भैया सिंपल सी बात है, 1 इंटू 1 करता तो मुझे क्या मिला? 1 मिला। अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए क्या हो रहा है इसके अंदर में, जरा ध्यान से देखिए। जो मैं a की वैल्यू ले रहा हूं, जो मैं a की वैल्यू ले रहा हूं, वही वैल्यू मुझे यहां पर भी मिल रही है। इसीलिए लिखा है a इंटू 1 इक्वल्स टू a। क्या ये सेटिस्फाई हुआ? मतलब यहां पर आप सेटिस्फाई हो? ओके। चलो हम लोग बात करते हैं तीसरे वाले पे। तीसरा वाला मुझसे कहता है कि a इंटू ए बार करने पर 0 मिलता है, ऐसा मुझे बोल रहा है। तो मैंने बोला चलो प्रूव करके हैं। मैंने बोला यार a की वैल्यू यदि मैंने 0 ले ली तो a बार की वैल्यू कितनी आएगी? आपने बोला 1 आएगी। सही बात है, ओके। तो चलो a इंटू ए बार करके देखो, a इंटू ए बार करेंगे तो 0 इंटू 1 करेंगे तो क्या मिल गया? 0 मिलेगा। यस और नो? मैंने बोला सही बात है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आगे मैंने बोला चलो इस बार a की वैल्यू मैं 1 ले लेता हूं, और तो a बार कितना आएगा बोलो? a बार 0 आएगा। यस और नो? ध्यान से देखते चलिए, कुछ नहीं है, ये माइनस नहीं है भैया, एरो बना देता हूं, नहीं तो कई लोग बोलेंगे माइनस वाइनस है क्या कुछ। ओके, a की वैल्यू 1 ली तो a बार कितना आएगा? 0 आएगा। a की वैल्यू 1 ली तो a बार कितना आएगा? 0 आएगा। तो अब करके देखिए a इंटू ए बार करके देखिए कितना मिलेगा? तो भैया आप लिखेंगे 1 इंटू 0, तो 1 इंटू 0 करने पर वापस से आपको 0 मिल रहा है। मतलब आपका थर्ड वाला भी सेटिस्फाई हो रहा है। क्लियर है? ओके। चलो हम लोग करते हैं चौथे वाले पर, अभी मूव ऑन करते हैं। चौथा वाला क्या कह रहा है? चौथा वाला कह रहा है a इंटू ए करने पर a मिलता है। चलो तो मैंने बोला चलो लेट्स से कि मैंने बोला कि यार a की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूं, तो क्या होगा? 0 इंटू 0 करने पर कितना मिलता है? 0। यस और नो? और यदि a की वैल्यू मैंने 1 ले ली तो बताओ 1 इंटू 1 करोगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो यहां से आप जरा देखिए इसके अंदर में, देखिए इस बॉक्स के अंदर में क्या हो रहा है आपको? a की वैल्यू जो है वही मिल रही है, a की वैल्यू जो है वही मिल रही है। मतलब ये वाला भी रूल क्या हो रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ये चारों रूल से आप लोग सेटिस्फाई हैं अभी? क्या ये याद रह जाएंगे आप लोगों को? ये चारों नियम ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं एंड लॉज के अंदर में आते हैं। किसके अंदर में आते हैं? एंड लॉज के अंदर में आते हैं। बेसिकली ये लॉज हैं, लेकिन आपको ऐसा एंड लॉज वगैरह करके कुछ है नहीं, आपको ये सवाल बनते हैं। आपको क्या बनते हैं? सवाल बनते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा, आपको सीधा सीधा सिंपल क्वेश्चन आएगा, द फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन, मतलब ये दे देगा, ये दे देगा, ये दे देगा, या ये दे देगा, जो भी देना होगा। और 4 ऑप्शन भी फिक्स रहेंगे, 0, 1, a और a बार। मोस्टली ये 4 ही ऑप्शन पूछे जाते हैं, लेकिन भैया देखो एग्जामिनर है वो कुछ भी ऑप्शन बना सकता है, तो उससे डरना नहीं है भैया। आपको तो करेक्ट आंसर निकालते आना चाहिए। क्लियर हुआ? बोलो एंड लॉज कितना आसान है? आसान है या नहीं है? बिल्कुल आसान है। चलो अब तीसरे नियम पे हम लोग चर्चा करते हैं। तीसरा नियम है हमारे पास में और लॉज, और लॉ। वाओ क्या मस्त बनाए। चलो बोलो क्या है? पहला कहता है a प्लस 0 बराबर, दूसरा कहता है a प्लस 1 बराबर, तीसरा कहता है a प्लस a बराबर, चौथा कहता है a प्लस का a बार बराबर। ये चारों तुमको भरने।
बोलो, सोचो, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के देखो। अब तो मैं 5 करवा चुका हूं, तो अब इसमें तो आपको आसानी होगी। बोलो फटाफट से, बोलो क्या आना चाहिए। a plus 0 it will become a plus 1 will always be equals to 1, a plus a will always be equals to a, और a plus a बार will always be equals to 1। चलो क्या प्रूफ करके दिखाऊं सबका? देखो प्रूफ करके देखते हैं हम लोग। पहला सिंपल वाला करते हैं। a प्लस 0 बराबर a होता है। तो मैंने माना लेट से a की वैल्यू आपने 0 ले ली, तो बोलो 0 प्लस 0 कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। और a की वैल्यू यदि मैंने 1 ले ली, तो बोलो क्या आएगा? 1 प्लस का 0 क्या हो रहा है? 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब जो मैं a की वैल्यू सेलेक्ट कर रहा हूं वही मुझे आंसर मिल रहा है, यस और नो। इसका मतलब ये वाला सेटिस्फाइड। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे है a प्लस 1 इक्वल्स टू 1, बराबर है। फिर से सेलेक्ट करो। मान के चलो आपने लिया a की वैल्यू ले ली 0। बोलो a की वैल्यू 0 ले ली तो क्या लिखोगे? 0 प्लस 1, और 0 प्लस 1 कितना होता है? 1 होता है। क्योंकि देखो प्लस का मतलब यहां पर वो वाला प्लस नहीं है जो आप मैथमेटिक्स में सोचते हो। प्लस का मतलब यहां पर और गेट से होता है। और a की वैल्यू यदि आपने 1 ले ली तो यार 1 प्लस 1, एंड और गेट में क्या होता है? 1 प्लस 1। या और गेट में जब दोनों इनपुट 1 होते तो भी क्या आंसर आता है? 1 आता है। ऐड मत कर देना 1 प्लस 1 2 हो गया, नहीं, यहां पर वो एडिशन नहीं है, ये और गेट है, ये लॉजिक है। ये लॉजिक है जो कहता है कि भैया एक भी इनपुट 1 मिला तो मुझे आंसर 1 देना है। तो भैया देखो यहां पर a की वैल्यू जो भी आपने सेलेक्ट करी कोई फर्क नहीं पड़ा, आपको तो यहां पर 1 ही मिल रहा है। क्या ये बात क्लियर हो गई? चलो आगे हम लोग चर्चा करते हैं थर्ड वाले पर। थर्ड वाला कहता है a प्लस ए बराबर a। अच्छा, पिछले वाले में a डॉट ए करने पर भी आपको क्या मिला था? a मिला था कि नहीं मिला था? बिल्कुल वैसे ही है। तो मान के चलो a की वैल्यू आपने ले ली 0, तो क्या लिखोगे? 0 प्लस 0 क्या मिल गया? 0। और a की वैल्यू यदि आपने 1 ले ली तो 1 प्लस 1 क्या आएगा? 1। तो आप देखिए जो a की वैल्यू ले रहे हो वही मिलती है, तो a प्लस ए बराबर a होता है, 2a नहीं होता है। ओके, चलो और बढ़ते हैं हम लोग चौथे नंबर पर। a प्लस ए बार इक्वल्स टू 1 आ रहा है। कैसे आ रहा है जरा देखते हैं। तो भैया देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला? a की वैल्यू ले ली 0, सो इट एम्प्लाइज, बताइए a बार कितना आएगा? a बार आएगा आपके पास में 1। a बार कितना आएगा? 1। तो आपने लिखा a प्लस का a बार, मतलब क्या लिखोगे? 0 प्लस का 1, तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ऐसे ही मान के चलिए थोड़ा सा हमने क्या किया? बदल दिया। a की वैल्यू ले ली 1, a की वैल्यू 1 लेते ही आपको a बार कितना मिल जाएगा? a बार 0 मिल जाएगा। a की वैल्यू 1 लेते ही a बार कितना मिल जाएगा? a बार की वैल्यू 0 मिलेगी। तो बताओ a प्लस ए बार जब आप लिखोगे सो इट एम्प्लाइज क्या होगा? 1 प्लस 0 करोगे, और 1 प्लस 0 करने पर आपको फिर से 1 मिलेगा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूं कि भैया मेरे चारों की चारों क्या हो गए? सेटिस्फाई हो गए। मैं आपको बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि भैया ये आपको एज अ क्वेश्चन आएगा, ऐसे लॉ नहीं पूछेगा आपसे। वैसे लॉ पूछेगा नहीं, ये बात की मुझे श्योरिटी है, लेकिन फिर भी यदि भूले भटके पूछ भी ले तो कोई दिक्कत थोड़ी है। और लॉज का मतलब है सीधा सीधा प्लस का साइन होना चाहिए, एंड लॉज का मतलब है डॉट लिखा हुआ होना चाहिए। अब कई लोगों के मन में आ रहा होगा सर नॉट एंड नॉट लॉ हो गया, एंड लॉज हो गए, और लॉज हो गए, तो क्या अगला अभी हम लोगों को नैंड लॉज पढ़ने हैं? मैं बोला नैंड लॉज नहीं पढ़ना है हम लोगों को। देखो एक बात आपको याद होगा, हम लोगों ने नैंड और नॉर को बोला था यूनिवर्सल गेट। आप लोगों के मन में सवाल नहीं आया कि इनको यूनिवर्सल, इस यूनिवर्सल का मतलब क्या है? ये यूनिवर्सल बुक को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं हेडिंग कराऊंगा नैंड लॉज की, सॉरी नैंड वाले गेट्स पे पहुंचूंगा। लेकिन अभी के लिए आपको अब हम लोगों को बात करनी है नेक्स्ट जो टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज डी मॉर्गन थ्योरम। वैसे एक बात बताऊं, जिन लोगों का मैथमेटिकल बैकग्राउंड है उन लोगों को ये सारी चीजें आसान लगती हैं। डी मॉर्गन थियरम, थियरम की स्पेलिंग गलत है ना? ओके, डी मॉर्गन थियरम। इसके अंदर में दो हैं, इसके अंदर में दो हैं।
ओहो, इसके अंदर में भी दो हैं क्या? यस, दो हैं। पहला है कि ए डॉट बी का होल बार नैंड है, ये है कि नहीं? नैंड बन गया। दिस विल बी इक्विवेलेंट टू ए बार प्लस का बी बार, ए बार प्लस का बी बार। सर हम क्यों माने? प्रूफ करो तभी हम लोग मानेंगे। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग आपकी खातिर क्या करते हैं कि भैया देखो, मैंने पहले लिया ए, फिर ले लिया बी, ठीक है, ओके। चलो ए और बी ले लेते हैं। तो मैंने 0 0 लिख दिया, ये 0 1 लिख दिया, ये 1 0 लिख दिया, और ये लास्ट वाला 1 और 1 लिख दिया। यस, क्या इस बात से सब लोग एग्री करते हैं? अरे एग्री करते हो कि नहीं करते हो? पता नहीं सर, आप ही जानो, हम ना जाने कुछ भी, जो कुछ जानो वो आप ही जानो। मैं बोला ठीक है, चलो आपकी बात को मान लेते। ए और बी तो सेटिस्फाइड है ना, यहां तक ठीक है। अब देखो, मुझे जो जो इनपुट में चाहिए वो सब मैं लिख लेता हूं यहां पर। मुझे चाहिए ए डॉट बी का होल बार एक होना, एक मुझे ए बार होना चाहिए, एक मेरे पास में बी बार होना चाहिए, और एक मेरे पास में ए बार प्लस, सॉरी बेटा यहां पर मैंने गलती से गोला लगा दिया, ए बार प्लस बी बार होना चाहिए। ये सारी चीजें मेरे पास में होनी चाहिए। तो अब एक एक करते हुए चलते हैं। ए डॉट बी का होल बार मतलब क्या? 0 इंटू 0 करके इस पे लगाओगे तो क्या आएगा? 1। ये कितना आएगा? 1। ये कितना आएगा? 1। ये कितना आएगा? 0। देख लो, ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट है, क्लियर है? ओके। अब ए बार निकालो। ए बार कितना आएगा? 0 का 1, सॉरी कलर चेंज करता हूं, कितना आएगा? 1। सही बात है। ये वाला भी 1, ये वाला 0, ये वाला 0, क्लियर है? ये ए बार है। ए बार मतलब जो ए में लिखा है उसका उल्टा कर दो, तो 0 का 1 और 1 का 0 कर दिया। अच्छा, बी बार में, बी बार में लिखो थोड़ा सा। बी बार में क्या आएगा? 0 का 1, 1 का 0, 0 का 1 और 1 का 0 हो गया। सही बात है। अब अगले स्टेप में क्या कहा जा रहा है? अगले स्टेप में क्या जा रहा है कि इन दोनों को क्या करना है? ऐड, मतलब इसको और इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो 1 प्लस 1 आपका आएगा 1, 1 प्लस 0 आएगा 1, 0 प्लस 1 आएगा 1, 0 प्लस 0 0। तो जरा ध्यान से देखिए, ध्यान से देखने पर आपको लगता नहीं है ये दोनों कॉलम सेम आए हैं? बिल्कुल सही आए हैं, सेम ही आए हैं। और इसे बोला जाता है, डी मॉर्गन थ्योरम का ये जो फर्स्ट लॉ है, इसे बोला जाता है कि भैया नैंड इज इक्वल्स टू, क्या बोला जाता है? नैंड इज इक्वल्स टू बबल्ड और, नैंड इज इक्वल्स टू बबल्ड और। ओ माय गॉड, ये क्या बोल रहे हो सर जी? कैसी कैसे लैंग्वेजेस यूज कर रहे हो, हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ा। भैया देखो, ये नैंड गेट है, मैंने बोला सही बात है। सर जी ये बबल्ड और क्या होता है? बुलबुले छोड़ने क्या? यस, बुलबुले छोड़ने। तो भैया हम लोग बनाने की कष्ट करते हैं, थोड़ा सा कष्ट करो। ये रहा आपका नैंड गेट, यस और नो। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। ए और बी आया, ये क्या मिलेगा? ए डॉट बी के ऊपर में होल बार मिलेगा, बिल्कुल सही बात है। अब आपसे दूसरा क्या बोला गया है? ए बार प्लस बी बार। तो भैया देखो, मैंने ए बार बना दिया, देखो यहां से ए चला, ये ए बार हो जाएगा, यहां से बी चला, ये बी बार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा बोलो? और इसको आपस में आगे ले जाके कहां कनेक्ट करना है? तो इसको कनेक्ट करना है और गेट पर। बोलो ये सही है क्या? ये यहां से ए बार बन के जाएगा, यहां से बी बार बन के जाएगा, और ये और गेट है तो और गेट क्या करेगा? ऐड करेगा, मतलब ए बार प्लस बी बार बन जाएगा। यस और नो? क्या ये बात समझ में आ रही है? श्योर है? बस यही तो चीज है ये नैंड इज इक्वल्स टू बबल्ड और, ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। नैंड इज इक्वल्स टू बबल्ड और, ऐसा ये कॉन्सेप्ट है। इसको हम लोग एक दूसरे तरीके से भी ड्रॉ करते हैं। वो क्या करते हैं? और गेट बना देते हैं और बबल लगाते हैं, लेकिन बबल बाहर नहीं लगा सकते, बबल लगाएंगे यहां पर इनपुट पर। बबल कहां लगाएंगे? इनपुट पर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कई बार आपका जो ये है ना, क्या बोलते हैं, सिलेबस का जो लेवल है, उसमें ना एक्चुअल में देखो इनपुट ऐसा होना चाहिए, है ना, कैसे सीधा कनेक्शन दिखाया। लेकिन बहुत सारी बुक्स में यदि आप देखोगे तो यहां पर ना ऐसे बबल लगा के दे देते, वो वास्तविकता में गलत है।
वास्तविकता में वो गलत है, क्योंकि इसका मीनिंग ऐसा होता है कि ए बार प्लस बी बार, ऐसा इसका रियल मीनिंग होता है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपके केस में ऐसा आता नहीं है। तो बस मैं ये वाला जो पोर्शन है ना, ये एक्स्ट्रा बनाया है आपके लेवल में, यहीं तक ठीक है। जो ऊपर वाला बन रहा है ना, ये दोनों मींस बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट। बात समझ में आई? ये दोनों आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है। अब ये सवाल बनता है, दिस इज नथिंग बट अ क्वेश्चन, दिस इज अ लॉ। आंख पे बाल है क्या? दिखेगा भी नहीं मेरे को तो अभी, छोड़ो। नैंड इज इक्वल्स टू बबल्ड और, ये कहानी है, ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन कैसे बनता है? क्वेश्चन कुछ ऐसे बनता है, ये डायग्राम बना देते हैं। कौन सा वाला डायग्राम? जो मैंने ये बनाया है। इस पे मैंने ए बार बी बार ये सब लिख के दिया, वो लिख के नहीं देगा और आपसे पूछेगा दिस इज इक्विवेलेंट टू, और 4 ऑप्शन कौन से? एंड और, नैंड, नॉर, एक्स और, एक्स नॉर, कोई भी 4 ऑप्शन डाल देगा, उसमें से एक सही होने वाला है। ये बात आप लोग जानते हैं। अब कभी भी यदि ऐसे सवाल आए तो एक तो देखो, ये तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। देखो एग्जाम में आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि भैया ये आपको देखते ही टिक हो जाए, क्योंकि यहां पर समय लगता है इन सवालों को करने में। आप देख रहे हैं समय लग रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ ना मैं लेक्चर चालू करके 5 ही मिनट हो गए और 5 मिनट में इतना सारा पढ़ा दिया, ऐसा तो नहीं हुआ ना। टाइम लग रहा है, सो डेफिनेटली टाइम लगेगा, बिना टाइम के पॉसिबल नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? श्योर है आप लोग? चलो यहां तक कहानी क्लियर है। अगला जो डी मॉर्गन थियरम के अंदर में जो लॉ है वो कौन सा होगा? फिर सोचो, कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ। बोलो कितने लोग सही आंसर देते हैं, मैं आंसर लिखूंगा तब आपको बताना है। ये है अभी वाला क्या है? नैंड इज इक्वल्स टू बबल्ड और है। अगला वाला आपको बताना है, फटाफट से बता दीजिए अगला क्या होना चाहिए। अगला होगा ए प्लस बी का होल बार। बोलो बिल्कुल सेम इसी मेथड में आएगा। बोलो क्या आएगा? ए बार डॉट बी बार। बात समझ में आ गई? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब होता है भैया जी, नॉर इज इक्वल्स टू बबल्ड एंड, नॉर इज इक्वल्स टू बबल्ड एंड, नॉर इक्वल्स टू बबल्ड एंड, नॉर इक्वल्स टू बबल्ड एंड। याद रहेगा? चलो अब करते हैं जरा हम लोग, कैसे होगा? तो भैया इसको ट्रूथ टेबल से प्रूव करेंगे। ए और बी शानदार तरीके से करना है। 0 0 0 1 1 0 1 1 ऐसे सिखाते हैं ना छोटे जूनियर क्लासेस में। अब क्या करो, ए प्लस बी निकाल लो। कई लोगों को इस डायरेक्ट निकालने में परेशानी होती है, इसलिए मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया है उनके लिए। कई लोग सोच रहे होंगे सर ऐसा नहीं है, वो आपने अपने लिए बढ़ाया है, आपको याद नहीं आ रहा होगा। मैं बोला चलो ठीक है भैया, मैं गरीब आदमी हूं, मैं मान लेता हूं, मेरे लिए बढ़ा दिया। ओके चलो सारे कॉलम लिख दिए मैंने। ये होमवर्क है, करो खुद से। होमवर्क मतलब यहीं पे क्लास वर्क है, क्लास में करके दिखाओ, सब कुछ करो फटाफट से, चल रही है क्लास, सो तो नहीं गए। बोलो क्या आएगा? ए प्लस बी 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। क्लियर है? अब इस पे क्या कर देना है आपको? इस पे कर देना है बार, मतलब 0 का क्या हो जाएगा? 1 1 का 0 1 का 0 1 का 0। क्लियर है? चलो आगे आ जाओ फटाफट से। ए बार क्या बनेगा? 1 1 0 0। सही बात है। और ये वाला क्या बनेगा? 1 0 1 और 0। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखो जिसने पहले से लेक्चर देखे उनको ये चीजें समझ में आएंगी कहां से आ रही है। नहीं तो आज सीधा यदि कोई यहां से उठ के देखे बोले 0 1 0 1 चल के आ रहा है, पता ही नहीं चल रहा है, हवा ही नहीं आ रही है, सब ऊपर ऊपर से जा रहा है। चलो अगला क्या होगा? अगला होगा क्या? इन दोनों के बीच में डॉट है, मतलब मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 1 1 1 इंटू 0 0 0 इंटू 1 0 0 इंटू 0 0। जस्ट मैच द कॉलम। मैच कर गया? यस और नो? बिल्कुल सही बात है। अब इसको हम लोग डायग्रामेटिकली कैसे बोलेंगे कि भैया नॉर, नॉर मतलब आपने बोल दिया ये है नॉर गेट, बराबर है। प्रॉपर बबल बबल लगा के, ओए बबली, आगे कंप्लीट तो कर दिया होगा सेंटेंस, है ना? मन ही मन में सही। यहां तक समझ में आया? ये किसके इक्वल है? ये है इक्वल टू बबल्ड एंड के। तो बबल्ड एंड मतलब यहां से चलेगा आपके पास में ए चला, ए पे आपने गेट लगा दिया नॉट, बी चला, बी पे आपने गेट लगा दिया एंड, इन दोनों को मिला दिया, ये बना दिया। मतलब ए बी, और ये देखो क्या आएगा? ए बार, ये आएगा बी बार, ये आएगा ए बार डॉट बी बार। और ये तो आपके लिए हो गया।
मतलब आपका जो सवाल बनेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, कैसे, ये डायग्राम देगा वो, बस ये लिख के नहीं देगा, ए और बी लिख के देगा, बाकी लिख के नहीं देगा, और बोलेगा दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट। अच्छा पहला वाला देखने दो, मैं इतनी देर से पढ़ा तो रहा हूं, नहीं तो पता लगा कुछ गलत तो नहीं लिख दिया। हाँ, NAND इज इक्वल टू बबल्ड और नॉर इक्वल टू बबल्ड एंड। ओके, अब इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट होता है वो एक्चुअल में ऐसा होता है, कैसे, यहां पर एक गोला, यहां पर एक गोला, ये गोला रिप्रेजेंट करता है बबल को, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये आएगा ए बार डॉट बी बार, क्या आएगा, ए बार डॉट बी बार। क्लियर है? बोलो यहां तक कोई परेशानी हुई क्या? क्या यहां तक ये सीधा क्वेश्चन बनेगा यदि बनता है तो? ओ क्लियर है, आर यू श्योर, पक्का है? अब इसमें बोल देते हैं, अब इसमें करा लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, कर लोगे कि नहीं कर लोगे। नॉर इक्वल्स टू बबल्ड एंड, 2 की जगह 3 लगा लो, 2 का तो हम लोग प्रूव कर पाते हैं, आसान रहता है इसलिए करते हैं, 3 के में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है, और कुछ नहीं है, पर कर तो सकते हो, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा वो सब कुछ कहानी। क्लियर है, श्योर है? चलो अब ये हो गए आपके सारे लॉज, तो हो गए निपट लिए, लॉज सारे निपट लिए, और यहां से हम लोग बात करेंगे, सबसे भयंकर वाली बात शुरू होती है कि भैया NAND is a universal gate. NAND is a universal gate. Prove it. Prove that. कैसे प्रूव करोगे? अच्छा, NAND जो है वो यूनिवर्सल गेट है। बेसिकली ये यूनिवर्सल गेट का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिवर्सल? इसका मतलब यही है सिंपल सा कि भैया NAND गेट से, with the help of NAND gate, I can derive any gate. That's why it is called as universal gate. तो क्या NOR भी यूनिवर्सल है? बस यस बेटा, NOR भी एक यूनिवर्सल गेट ही है। NAND और NOR यूनिवर्सल गेट होते हैं। इनकी सहायता से, NAND की सहायता से या फिर NOR की सहायता से मैं जो चाहे वो गेट बना सकता हूं। ये माइक थोड़ा नीचे चला गया क्या? ऊपर आ जा भाई। हाँ, सो ये क्या बोल रहा था, NAND जो है वो आपका एक यूनिवर्सल गेट है, मतलब इससे मैं कोई भी गेट बना सकता हूं। ओहो, ऐसा भी होता है क्या? यस सर जी, ऐसा होता है। चलो हम लोग करते हैं प्रूफ करने की शुरुआत में। सो सबसे पहला है आपके पास में नॉट ए, चलो वैसे लिख देता हूं, चलो छोड़, नॉट गेट यूजिंग NAND गेट, नॉट गेट यूजिंग NAND गेट। बोलो कैसे? अब देखो आपको सारे गेट बनाने हैं विद द हेल्प ऑफ NAND गेट। ओ हो, ऐसा भी है क्या? यस बेटा, ऐसा ही है। अब देखो इसका है ना, पहला दूसरा, थोड़ा पहला आसान होता है, शायद इसमें आपको थोड़ा सा डर लगेगा शुरुआत में, तो उसमें डरना मत, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आपको ये पिछले वाले आसान लगेंगे। क्या होता है ना, पहला जब करते तो सच में डिफिकल्ट लगता है, ठीक है, तो घबराओ ना। देखो मेरे को क्या है, नॉट गेट है और इसको बनाना है विद द हेल्प ऑफ NAND गेट। नॉट गेट गिवन है, विद द हेल्प ऑफ NAND गेट मुझे बनाना है। तो नॉट गेट तो मेरा कुछ ऐसा होता है, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। इसमें एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, जबकि मैं NAND में तो मैं जानता हूं ना कि भैया मिनिमम 2 इनपुट चाहिए ही चाहिए आपको, A और B और ये Y। क्लियर है? तो इन दोनों की तो सिमिलरिटी कहां दिख रही है सर? इनपुट यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, तो कैसे काम चलेगा? तो मैंने क्या किया, देखो अब ये पूरा लॉजिकली डिपेंड करता है, मतलब आप पहली बार में सीख जाओगे ना एक बार, तो आपको आसान लगेगा। आप सोचोगे, अब कई लोगों के मन में आएगा, सर मैं कैसे सोचूं कि ऐसा ही करना है? भैया एक बार इसीलिए तो दिखा रहे हैं ना, एक बार देख तो ले कि कैसे करना है। ऐसे करना है मतलब ये प्रोसीजर है, इसको फॉलो करना है, तो आपका सवाल बनेगा। अब कई लोग बोलेंगे यही क्यों फॉलो करना है? अब सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलो मैंने बोला एक पार्टिकल है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, एक पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। ठीक है, बोलो इस सवाल को कैसे करोगे? आप बोलोगे सर जी v बराबर का u प्लस at लगाऊंगा। मैं बोलो यही क्यों लगा रहे हो? मत लगाओ इसको, बिना इसको लगाए निकालो।
बोलेंगे यार सर क्या बात कर रहे हो, रेस्ट कर रहा है, ये 0 है, ये दिया है, ये भी दिया है, तभी तो ये निकलेगा, क्यों दूसरे से नहीं निकाल सकते? सर ये नहीं निकल रहा है ना। तो मैं वही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि निकालने को क्या है, फिर आप सेकंड और थर्ड का दोनों को मिला के यूज करिए, फिर उससे भी निकल जाएगा, लेकिन इससे डायरेक्ट निकल के आ रहा है, बराबर है। अब मैं पूछूं F इज इक्वल टू ma क्यों नहीं यूज कर रहे, या एनर्जी कंजर्वेशन क्यों यूज नहीं कर रहे? बात समझ में आ रही है? सो वही चीजें और कुछ भी नहीं है। तो दिस इज द प्रोसीजर। एक बार, अब क्या है ना, ये सारा आपने बहुत किया हुआ इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये तो आता है हमें, तो ऐसे ये भी आएगा, डरिए मत। बोलो तो मैं क्या करता हूं, मैंने थोड़ा सा सोचा, मैंने क्या बोला, यार मैं ऐसे कर दूं तो कोई बुराई है क्या? मैंने क्या बोला, इनपुट तो मेरे पास में एक ही है, ए वाला, तो मैंने बोला यार ए तो मैंने ले लिया, लेकिन ये बोल रहा है कि मुझे तो दो, मैं तो खुश नहीं होऊंगा, ये बोल रहा है कि भैया मुझे तो 2 ही चाहिए। मतलब मैंने क्या किया, इसको इतना तो बना दिया, ठीक है, ये आपका, सॉरी यहां पे बबल और है, ठीक है, बबल है, ध्यान रखना, मैंने पहले नहीं बनाया था लेकिन बना दिया अभी। अब इसने क्या बोला, इसने क्लियर नहीं बोला भैया मैं तो नहीं मानूंगा, मुझे तो 2 ही चाहिए, तुम कहीं से भी ला के दो। तो इसने बोला यार हमारे पास तो एक तो मैंने लगा दिया, इसको ज्वाइंट कर दिया, दूसरा क्या कि यहीं से कनेक्शन लेके इसको भी फेर दिया। अब ऐसा थोड़ी है कि यहां से 10 चला तो ये 5-5 बटेगा, नहीं, इसमें ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये कि 10 ही यहां पर भी जा रहा है, 10 ही यहां पर भी जा रहा है। ये इलेक्ट्रिकल सर्किट नहीं है, ये लॉजिकल सर्किट है। यहां पर 2 ही चीजें होती है, या तो 0 होता है या 1 होता है, तो 10 तो दोगे ही नहीं वैसे भी। इसका मतलब ये है कि या तो आपका 0 चल रहा होगा या फिर 1 चल रहा होगा, तो 0 जाएगा तो दोनों जगह जाएगा, 1 जाएगा तो भी दोनों जगह जाएगा। ये बात समझ में आ गई? आर यू श्योर इनफ? इतना समझ में आया? बोलो इसकी कंडीशन फुलफिल हो गई, 2 इनपुट, यस। इसकी कंडीशन थी कि एक ही इनपुट होना चाहिए, तो हमने एक ही से चालू किया है, एक को 2 में तोड़ दिया। भैया ये तो कर सकता हूं ना, ये तो मैं कर सकता हूं, तो मैंने ऐसा किया तो ये काम बन गया। अब देखते हैं जरा हमारी ट्रुथ टेबल सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है। तो भैया इसकी ट्रुथ टेबल होती है ए और वाई, बिल्कुल सही बात है, 0 का 1 बनाता है, 1 का 0 बनाता है। अब ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देखना पड़ेगा। इसको देखने के लिए क्या करूं, इसको देखने के लिए तो मैंने बोला यार इसकी ट्रुथ टेबल बनाते हैं। इसकी क्या बनाते हैं, ट्रुथ टेबल। तो इसकी ट्रुथ टेबल में क्या होता है, जरा ध्यान से देखिए, ए होता है, बी होता है, बराबर है। मैंने बोला सही बात है। अब यहां पर देखिए क्या होता है कि ये तो 0 0 0 1 1 0 1 और 1 ऐसा होना चाहिए था, और यहां पर y क्या आता है, नैंड गेट है, मतलब 1 1 1 0 आना चाहिए था, यस और नो ऐसा होना चाहिए था। लेकिन जरा ध्यान से देखो हो क्या रहा है, क्या भैया ये ए और बी तो है ही नहीं ना, ये ए और बी है ही नहीं, ये तो ए और ए है, यस और नो। मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब ए और ए है तो ए तो 0 है तो इसको भी 0 लिख दीजिए, और ये 1 है तो इसको भी 1 लिख दीजिए, ये तो ट्रुथ टेबल भी हो गई। अब कई लोग सोच रहे हैं सर ये वाली 2 कंडीशन तो दिख ही नहीं रही है। भैया ये तो 2 दिख ही नहीं सकती ना, क्योंकि ये जो ऊपर से चला वही नीचे भी आ रहा है, तो यहां पर y लिखा। अब ये इस टेबल के हिसाब से देखो, दोनों 0 होने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, दोनों 0 होने पर मुझे 1 मिलना चाहिए, यस और नो, और दोनों 1 होने पर मुझे 0 मिलना चाहिए। देखो सेटिस्फाई कर दिया इस टेबल को, 0 0 पे 1 और 1 1 पे 0। बात समझ में आ रही है? मतलब ये तो नैंड गेट की टेबल है, और ये टेबल से देखो कि भैया अब इस वाले को 2 बार लिखने की वजह मैं 1 बार लिख लूं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ए और वाई तो मैंने 0 का 1 बना लिया, 1 का 0 बना लिया, सो ये कहानी हो गई। अब ये कहानी हो गई तो इसका मतलब देखिए ये वाली टेबल को और ये वाली टेबल को देखिए क्या दोनों मैच करा दी मैंने, बिल्कुल मैच करा दी। देख पा रहे हैं आप लोग, मैं भले ही स्क्रीन पे दिखूं ना दिखूं, लेकिन आपको मेरा हाथ चलते हुए दिख रहा होगा, मैं बता रहा हूं ये वाला और ये वाला मैच करा दिया, यस और नो, बिल्कुल सही बात है। अच्छा अब जरा हम लोग इसमें थोड़ी सी बात और रह गई है, वो ये है कि इक्वेशन वाइज नहीं सेटिस्फाई किया अभी तक, इक्वेशन वाइज भी सेटिस्फाई करते हैं। तो इक्वेशन क्या है नैंड गेट की, तो नैंड गेट की इक्वेशन आती है ए डॉट बी का होल बार, यस और नो। अरे भैया y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी का होल बार आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है। अब मैंने क्या बोला कि भैया ये क्या किया था, b तो है ही नहीं, a ही 2 बार जा रहा है, मतलब मैंने लिख दिया a डॉट a का होल बार, यस और नो। और थोड़ी देर पहले मैंने सिखाया a डॉट a का मतलब क्या होता है, a होता है, मतलब क्या ये a बार ही आ गया, यस और नो, सही बात है। और यहां पर भी देखो ये तो y इज इक्वल्स टू a बार ही तो है। सो ये समझ में आया क्या,
तो कहानी ये है, इतना सब एक्सप्लेनेशन में करने के बाद में मैं सिंपल सी बात बोलता हूं कि भैया नॉट यूजिंग नैंड करना है आपको, तो क्या है कि भैया ये नैंड गेट ले लीजिए और इसके इनपुट को क्या कर दीजिए, शॉर्ट कर दीजिए, तो ये आपका नॉट गेट बन गया। और जब ऐसा किया जाता है तो इसे बोला जाता है इन्वर्टर। इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्टर। क्या कर रहा है ये, इन्वर्ट कर रहा है, 0 को 1 बना रहा है, 1 को 0 बना रहा है, तो इसे एक नाम दिया गया है इन्वर्टर। क्या ये बात समझ में आ गई? नैंड की मदद से मैंने नॉट गेट डिजाइन कर दिया जो आपका इन्वर्टर है। क्लियर है, श्योर है? ओके सर जी, ये वाला तो थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ गया, आगे बढ़ते हैं तब सोचेंगे कि कुछ समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं बोला ठीक है, चलो आपकी बात को मानते हैं। दूसरा बनाते हैं एंड गेट यूजिंग नैंड गेट, एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। ओके, एंड गेट यूजिंग नैंड गेट कैसे बनाएंगे? एंड गेट यूजिंग नैंड गेट कैसे बनाएंगे भैया? एंड गेट यूजिंग नैंड गेट, एंड गेट यूजिंग नैंड गेट। तो कहानी को मुझे वैसे ही देखना है जैसे मैं देखता था। मैंने एक साइड में क्या किया, एंड बना दिया, ठीक है, ये एंड है, और यहां पर मैंने नैंड बना दिया। मैंने बोला ठीक है, ओके, ये ए है, ये बी है, ये वाई है, ये ए है, ये बी है, ये वाई है, ठीक है, ये अपनी अपनी अलग अलग जगह चल रहे हैं। तो यहां पर मेरे पास में होता है क्या है, ए और बी आता है, ये वाई होता है 0 0 0 0 0 सॉरी 0 1 0 1 0 0 1 1 और 1, ऐसा कुछ तो भी आता है, यस और नो? और यहां क्या मिलता है, ए बी में 0 0 पे यहां पर मिलता है 1, 0 1 पे यहां पर मिलता है 1, 1 0 पे यहां पर मिलता है 1, और 1 1 पे यहां पे मिलता है 0। बहुत दूर दूर का दिख रहा है यहां पे। क्या करें, मैं बोला एक काम करते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन से खेलते हैं, इस बार इक्वेशन से खेलते हैं। इसकी इक्वेशन होती है ए डॉट बी बराबर है, और इसकी इक्वेशन क्या होती है, ए डॉट बी द होल बार। बात समझ में आ रही है, यस और नो? तो अब मुझे यदि एंड गेट को डिजाइन करना है विद द हेल्प ऑफ, देखो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तो मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं जिससे आपको कंपैरिजन सिखा सकूं। तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास में है क्या, मेरे पास में है एंड गेट, सॉरी उल्टा बोल दिया, मेरे पास में है क्या, नैंड गेट, और मुझे चाहिए क्या, एंड गेट। मुझे चाहिए क्या, एंड गेट चाहिए। तो मैंने बोला मुझे गिवन है y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, ये मुझे प्रूव करना है। तो मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक सिंपल सा काम किया कि मैं इसके ऊपर ऐसे डबल बार लगा सकता हूं क्या, एक और एक, दो, बोलो लगा सकता हूं नहीं लगा सकता? सर जी ये क्यों लगाया, तो मैंने आपको सिखाया था थोड़ी देर पहले, ए के ऊपर में डबल बार का मतलब ए ही होता है, मतलब 2 डबल बार लगाने से कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप सोचिए क्या मैं अब डिजाइन कर सकता हूं, सोचिए सर जी क्या डिजाइन करना है, हमें तो पल्ले नहीं पड़ा। मैं बोला देखो ये इतने वाले सेक्शन को देखिए, क्या ये नैंड गेट है, यस नैंड गेट है, और इसके ऊपर में एक बार है, और एक बार है मतलब वो नॉट गेट है। तो क्या मैं बना पा रहा हूं, बिल्कुल बना पा रहा हूं। जरा ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, ए डॉट बी का होल बार बनाया, तो यहां से आया ए और बी, ये लगा दिया नैंड गेट। देखो ये ए था, ये बी था, और ये ए डॉट बी के ऊपर का बार। क्लियर है, एक बार तक की कहानी क्लियर है। एक और बार है, तो एक और बार कैसे लगाऊंगा मैं, तो यार एक और बार लगाने के लिए तो मुझे नॉट लगा देना चाहिए, तो मेरा काम हो जाएगा। बराबर है, हो गया कि नहीं हो गया? तो ये क्या बनेगा, ए डॉट बी के ऊपर में बार तो था, और एक और बार आएगा इसके कारण। या फिर आप ऐसे कर लीजिए, रुको मैं कलर से लिखता हूं जिससे क्या है ना वो समझ में आया एग्जैक्टली क्या बोल रहा हूं मैं बोला देखो ये ए डॉट बी का बार तो पहले से था, ये वाला हरा वाला, और ये जो गेट बनाया इस नॉट को, इसके कारण ये वाला बार आ गया। बराबर है, तो दोनों बार आपस में कैंसिल करके ए डॉट बी बच गया। मतलब क्या ये एंड गेट बच रहा है? यस बच तो रहा है सर जी, लेकिन ये नॉट गेट अलाउड है क्या? मैं बोला यार नॉट गेट तो अलाउड नहीं है, मतलब लेकिन नॉट गेट जैसा कुछ तो भी चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ नैंड गेट से चाहिए। तो मैंने क्या बोला, कुछ नहीं अभी तो सीखा था, उसी को लेके आ जाओ। कैसे लेके आएंगे? मैं बोला देखो बहुत ही आसान है, इसको मिट गया है मेरे से, इसको कंप्लीट कर देता हूं। ये था ए डॉट बी का होल बार, तो मैंने क्या किया, ये आया, इसको मैं ऐसे बना दूं तो भी तो ये नॉट गेट है ना सर जी, अभी तो सीखा था।
मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, यस यही है। तो आपने बोला ये क्या बन गया, अभी एक नैंड गेट तो है, लेकिन इतना सारा जो सेक्शन है ये वाला, ये तो नॉट गेट ही है। तो मतलब आपकी कहानी ए डॉट बी के ऊपर का बार सेटिस्फाई हुआ क्या? बोलो बार का बार सेटिस्फाई हुआ क्या? यस। तो क्या हमने नैंड गेट की सहायता से एंड गेट प्रूफ कर दिया? बिल्कुल कर दिया। अब एग्जाम में सवाल क्या आता है? एग्जाम में सवाल आपको कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये नहीं पूछेगा कि डिजाइन द एंड गेट यूजिंग नैंड गेट, नहीं। सवाल होगा ये कुछ इस तरह से, ये ए बी और वाई, बोलेगा फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट्स द फॉलोइंग गेट, फॉलोइंग सर्किट रिप्रेजेंट्स द विच ऑफ द गेट, चार ऑप्शन एंड और वो सारे, या रहेगा बोलेगा क्या, राइट द इक्वेशन, राइट द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर फॉलोइंग सर्किट। क्या आंसर आएगा? y इज इक्वल्स टू ए डॉट बी, बराबर है। तीसरा सवाल बोलेगा इफ a बराबर 0 b बराबर 1 देन y इज इक्वल्स टू वॉट। चौथा सवाल, इसमें वैरायटी बता रहा हूं, सबके आंसर देखो। अब तो आपको क्लियर मालूम है ना, ये एंड गेट है यार, अब तो आपको मालूम है ना एंड गेट है, तो क्या करना है, 0 1 का आंसर कितना आएगा? 0। या फिर बोलेगा चौथा सवाल, अरे मैंने मिटा दिया क्या, शिट। अच्छा, आप लोगों के पास स्क्रीन पे था ना सब कुछ? अब भैया आप बैग जाके लिख सकते हो, मेरा उड़ गया, अरे आ भी गया। ओके, ये चीज मुझे पता नहीं थी कभी, मैं हमेशा बोल रहा यार मिट गया मतलब गया करके। वाओ, चलो ठीक है, आ गया ना, अब आ गया तो तसल्ली रखो। अच्छा, और सवाल क्या बन सकता है, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट y इक्वल्स टू 1 या 0, जो भी उसको चाहिए, y इक्वल्स टू 1 या 0 चाहिए। 1 ही लेगा मोस्टली, क्योंकि बराबर है, क्योंकि 0 तो आपको 3 ऑप्शन में मिल रहा है ना, 0 0 पे भी मिल रहा है, 0 1 पे भी मिल रहा है, 1 0 पे भी मिल रहा है, तो वो उस हिसाब से देगा। क्लियर है? और क्या बोल सकता है इसी सवाल को, देखो एक ही सवाल है ये, एक सर्किट पे कितने सवाल बना दिए। एक सवाल ये बन सकता है कि इफ NAND गेट is connected to not gate then it acts as, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है? आंसर बोलो, एंड गेट। नैंड गेट मतलब पहले नैंड गेट है, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया नॉट गेट से, तो बोलो यही है क्या? ये नैंड है आपका और ये है आपका नॉट। या यहां पर एक वर्ड यूज कर सकता है, बोलो क्या? नैंड की जगह बोलेगा कनेक्टेड टू एन इन्वर्टर। कई लोगों के दिमाग में वहां पे ट्यूब ही नहीं जलेगी कि इन्वर्टर कब पढ़ाया था, सिलेबस में ही नहीं है इन्वर्टर। हाँ सही बात है, इन्वर्टर सिलेबस में नहीं है आप लोगों को। भैया इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हो आप लोग कि इन्वर्टर पढ़ोगे, तो ये वाला इन्वर्टर है, ठीक है। ओके, कहानी समझ में आई? ला ला ला, दिमाग के तार झंझना रहे हैं, सारे गामा पाधा निशा तो नहीं निकल रहा है, पर पता नहीं क्या क्या निकल रहा है। हो सा सा रे मम पाना। चलो भैया देखो, 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने, एक्चुअली में 2 क्वेश्चन नहीं करवाए, बहुत सारे करवा दिए। शिकायत तो नहीं है ना? इतने सारे क्वेश्चन सर, इतने सारे क्वेश्चन, हमें तो कोई बुक में दिख ही नहीं रहे, इतने सारे क्वेश्चन, पता नहीं आप कहां से क्वेश्चन बना रहे हो। क्वेश्चन बन रहे हैं, अब ऐसा थोड़ी है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूछ ही लेगा, नहीं पूछेगा। बात समझ आ रही है? ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं आपकी नोटबुक में तैयार होनी चाहिए। कोई भी बुक में जाके देखोगे तो इतने सारे क्वेश्चन आपको वहां पर देखने को नहीं मिलने वाले हैं, पहली बात तो। ओके चलो, तीसरा है और गेट यूजिंग नैंड गेट। नंदो 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 नंदो, बोलो और गेट नैंड गेट। अब देखो, अब इतना दिमाग नहीं लगवाऊंगा, अब सीधा सीधा बढ़ते हैं। बहुत देर से हमने दिमाग लगाया, लॉजिक डेवलप किया। अब
आप लोग जाके, अब देखो कई लोगों के मन में अब सवाल आएगा, सर बुकलेट में तो इतना सारा सब कुछ दिया ही नहीं है, बुकलेट में तो इतना सारा सब कुछ दिया ही नहीं है, बुकलेट में तो सीधा सर्किट दिया है। बुकलेट इज फॉर शॉर्ट पर्पज, फिर लेक्चर का उपयोग क्या है यदि सब कुछ ही बुकलेट में है तो? सीखने के लिए यहां पे आ जाओ। और गेट, और गेट, और गेट मतलब y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। यस, तो आपको देखो दिमाग लगाने का सिंपल तरीका बताऊं, हमेशा पहला स्टेप यही होगा कि डबल बार डाल दीजिए, बार डालना है, ये लगा दिए 2 बार, और सोचना है कि क्या ये नैंड गेट की तरह काम कर सकता है क्या, मतलब a डॉट बी बार, ऐसा कुछ तो भी दिख रहा है क्या, बस इस पे फोकस करना है। तो फोकस कैसे करेंगे, देखो एक पहले बार को हटा देते हैं, तो पहला बार हटेगा तो ये तोड़ेगा, पहला बार हटाओगे तो ऊपर से नहीं हटा सकते, नीचे से हटेगा, तो क्या हो जाएगा a बार डॉट b बार और ऊपर वाला बार एज इट इज। देखो क्या ये नैंड गेट जैसे स्ट्रक्चर में दिख रहा है, सोचो नैंड गेट जैसे स्ट्रक्चर में दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना। यदि a बार को आपने p ले लिया, मान चलो आपने माना a बार बराबर p ले लिया, b बार बराबर q ले लिया, तो क्या ये p डॉट q द होल बार जैसा नहीं बन रहा है, मतलब नैंड गेट जैसा नहीं बन रहा है, बन रहा है। तो बस यही आपका सवाल है, यही आपका क्या है, सवाल है जो बनेगा एग्जाम में। कैसे बनेगा, सवाल देगा कुछ इस प्रकार से, आपसे चलाया a, यहां से चलाया b, इसको बनाना है a बार, तो बोलो a बार कैसे बनाओगे, a बार बना दिया, b बार कैसे बनाओगे, तो ये आपका b बार बना दिया, दोनों बार बन गए। देख लो ये a बार बना दिया, ये b बार बना दिया, ओके। चलो मैंने लिख देता हूं a बार आ गया, b बार आ गया। अब a बार और b बार को करना क्या है, तो भैया देखो a बार b बार मतलब दो इनपुट हो गए, जैसे ये p और q है, दोनों के बीच में है डॉट और ऊपर है बार, मतलब ये नैंड गेट ही है। तो भैया यहां से एक और नैंड गेट की तरफ इनको जोड़ दीजिए, बोलो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा a बार डॉट b बार के पूरे पे बार, सही बात है। अब उल्टा जाइए, तो इस बार को एक कंबाइन करोगे तो आएगा कितना, a प्लस बी का ये बार, ऊपर वाला बार है जैसे बार बार कैंसल, तो a प्लस बी वापस से वही आ रहा है। तो एग्जाम में जो आपको सवाल आएगा वो सवाल कैसा हो सकता है, ये वाला सर्किट बना देगा और बोलेगा इट इज इक्विवेलेंट टू, या ऐसे बोल देगा, ये इक्वेशन दे देगा, वो याद होनी चाहिए, कहां गई इक्वेशन, ये रही, जो अभी सवाल बनवाए थे ना, अभी जो सवाल बनवाए थे कि नहीं बनवाए थे, अभी सवाल बनवाए थे, वही सवाल यहां पर भी रिपीट टेलीकास्ट में आएंगे, वही सवाल यहां पर भी रिपीट टेलीकास्ट में आएंगे, जिनको आपको यहां पर बनाना है। समझ में आया क्या ये वाला पोर्शन? अरे बोलो आसान है ना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है? सवालों का पैटर्न समझाऊं क्या फिर से? बोलेगा ये सर्किट बनाएगा, ये सर्किट देगा एग्जामिनर, ठीक है, और बोलेगा दिस इज इक्विवेलेंट टू एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। एक बात बताओ, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है कि यदि आपका सर्किट देखा हुआ होगा तो आप सीधा टिक करके आओगे, बोलो यदि ये वाला सर्किट देखा हुआ है तो सीधा टिक कर लोगे, पॉसिबिलिटी तो लग रही है, बट बाकी पता नहीं। अब ऐसा भी तो हो सकता है ये थोड़ा सा और घुमा दे आपको, देखो घुमाते हैं कैसे। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोलूं, सिंपल सी, बुरा तो नहीं मानोगे सर, वो तो बोलने के बाद सोचेंगे बुरा मानना है कि नहीं मानना है। यदि मैं आपसे चाहता हूं कि नॉर गेट चाहिए, तो सोचो यहां तक का ये जो पूरा है ये क्या है, सर जी ये है आपका और गेट। तो और से नॉर कैसे लाया जाता है, तो और से नॉर कैसा आता है, और फिर नॉट, बराबर है। मतलब इसके आगे यदि मैं एक और इसको शॉर्ट करके ऐसा लगा दूं नैंड गेट, तो क्या नॉर बनेगा? नहीं आया। सर जी हमें नहीं पता लगा आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। मैं बोला ठीक है, कोशिश हम लोग कुछ इस प्रकार से करते हैं, हेडिंग डाल के, हमें चाहिए अभी नॉर गेट यूजिंग नैंड गेट। नॉर यूजिंग नैंड, नॉर यूजिंग नैंड कैसे बनाओगे आप इसे, बोलो नॉर गेट यूज, अरे तेरी ये नॉर गेटिंग हो गया क्या, गेट एंड यूजिंग, गेट यूजिंग का हो गया है गेटिंग। सो हम लोग इसे जरा मिटा देते हैं, लिख रहा था तब तो पता भी नहीं चला मेरे को, हंस रहे होंगे ना मनी मन में, हाँ मैं जानता था। बोलो आपको क्या चाहिए, नॉर,
नॉर की इक्वेशन लिखो, नॉर की इक्वेशन होती है ए प्लस बी का होल बार। अरे बात समझ में आई? अब देखिए थोड़ी देर पहले मैंने ए प्लस बी तक का कहानी तो करवा चुका हूं ना आपको, वही रिपीट करवाऊंगा। बोलो कैसे? देखो पहले तो ये बार दिख रहा है वो तो तोड़ दो, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है यहां पर ए डॉट बी द होल बार ऐसा फॉर्मेट दिखना चाहिए, ऐसा फॉर्मेट दिखना चाहिए, मतलब इनटू आना चाहिए। यहां पे प्लस है तो इसको तोड़ा मैंने, तो ये टूटेगा किसमें? ए बार डॉट बी का होल बार टूट गया, ए बार डॉट बी का बार, ए बार डॉट बी का बार, ए बार डॉट बी का बार। ओके, अब इसका बनाने के लिए मैं क्या करता हूं? देखो मैं दो बार तो मेरे मन से कभी भी डाल सकता हूं, ए बार डॉट बी बार, यहां तक तो था, दो बार और लगा दीजिए। बोलिए क्या ये सब कुछ बनते हुए नजर आ रहा है? सर जी बनते हुए नजर आपको तो दिख रहा होगा, हमें अभी तक दिखा नहीं है, तो दिखा दीजिए। मतलब देखो कैसे, मैंने क्या बोला, ए बार को मैं मान लेता हूं पी और बी बार को मैं मान लेता हूं क्यू, तो क्या बन जाएगा? पी डॉट क्यू, ये वाला पहला बार। तो ये क्या हो गया? इतना सारी कहानी नैंड गेट में हो गई। और इसको यदि मैं x मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो क्या x बार बराबर है, ऐसे टुकड़े टुकड़े करते हुए चल सकता हूं मैं। बिल्कुल इन्हीं टुकड़ों का इस्तेमाल अभी आपको यहां पर करना है। सो कैसे करोगे? हाँ, यहां से a चला, यहां से b चला, देखो सही बात है। अब आपको चाहिए a का बार, तो a का बार कैसे बनेगा? ये यहां से नैंड गेट लगा दिया। बी का बार कैसे बनेगा? ये यहां से नैंड गेट लगा दिया, ठीक है। ओके, अब क्या करूं? ए बार डॉट बी बार जो बना उसके ऊपर एक सिंगल बार है, मतलब इनटू लगा के बार है। तो इसके लिए पहले मेरे को मैं बोलता हूं यार यहां पर ए बार मिल गया, यहां पर मुझे बी बार मिल गया। अब ए बार डॉट बी बार का बार करना है, तो इसको यहां से मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया, किससे? इस और एक नैंड गेट से। ये क्या बना के देगा? ये देगा आपको ए बार डॉट बी बार पूरे के ऊपर बार। बात समझ में आई? ए बार डॉट बी बार पूरे के ऊपर में बार देगा। क्लियर है? आर यू श्योर इनफ? बोलो ये सही बात है। अच्छा, अब कहां तक पहुंच गए हो आप लोग? देखो इस वाले बार तक की कहानी क्लियर हो गई। अब इसके ऊपर एक और बार है, इसके ऊपर एक बार है, मतलब क्या है? नॉट गेट है, नॉट गेट है मतलब आप क्या करोगे भैया? इसको फिर से डबल लगा के लो लगा दिया, तो क्या आएगा? ए बार डॉट बी बार, एक बार दो बार, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, दो बार तो आपस में वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचा किसके बराबर? ए बार डॉट बी बार के। लॉ सिखाए थे भी याद होगा, तो ए प्लस बी का होल बार बन जाएगा। ये कहानी क्लियर है। अब आपको एग्जाम में जो सवाल होगा ना वो हूबहू ऐसा नहीं होगा। एग्जाम का सवाल बताता हूं क्या बनाएंगे वो, क्योंकि देखो ये सब देख के तो आपको क्लिक कर जाएगा। वो क्या करेगा? वो ऐसे लाएगा, ऐसे नॉट गेट डालेगा, ऐसे लाएगा, ऐसे नॉट गेट डालेगा, दोनों को कनेक्ट कर देगा ये नैंड गेट से, और फिर एक और नॉट गेट लगा देगा। ये इक्विवेलेंट सर्किट है दोनों, ये ए है ये बी है। ये वाला जो सर्किट दिख रहा है आपको, ये वाला सर्किट और ये वाला जो सर्किट है, अबे तेरी बहुत बड़ा है ये तो, ये दोनों सर्किट आपस में बराबर हैं। अब सवाल एग्जामिनर के मन में है, वो चाहे जिससे बनवा ले। अब इस नॉट को हटा दूंगा मैं, इस वाले नॉट को हटा दूं, तो क्या ये एंड गेट रह जाएगा? सॉरी और गेट रह जाएगा? बिल्कुल रह जाएगा। तो ये सवाल बनते हैं, और बच्चा ऐसे सवाल को देखता है, इतने सारे गेट लग गए सर जी मैं क्या करूं, मैं अब जान दे दूं क्या? भैया जान इतनी सस्ती नहीं है, इतनी जल्दी नहीं देनी है। डॉक्टर बनना है, दूसरों की जान बचानी है, तब जान देने के बारे में सोचना, तब आपको देने का ख्याल नहीं आएगा। कई लोग बोलेंगे फिर तो सर लेने का ख्याल आएगा। अबे डॉक्टर बनने वाले हो, जान लेने की बात नहीं, जान बचाने के बारे में सोचो। जान कैसे बचानी है? जान बहुत कीमती है, चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो जानवर हो। जान लेना आसान होता है, लेकिन जान बचाना सच में बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आप डॉक्टरी की जब पढ़ाई करोगे, अभी तो आप 12th में हो, 11th में हो, या ड्रॉप ईयर में, जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन कहानी तो वही है ना भैया। क्या? जब आप डॉक्टरी की पढ़ाई क्यों करोगे? किसी की जान बचाने के लिए। आप जानते हो ना बॉडी में 206 हड्डी होती है ना, एम आई राइट? शायद 206 ही होती है ना? ये लेफ्ट फ्रंटल,
फ्रंटल बोन, ये वाली बोन, वो वाली बोन, पता नहीं कितनी कितनी बोन होती है। मेरा तो काम ही नहीं है, खैर चलो छोड़ो, मैं इंजीनियर आदमी, मैं कहाँ तुम्हारे इसमें पढ़ रहा हूँ। बट हाँ ये देखो, ये इंटरेस्टिंग कुछ लग रहा है, सवाल बनेगा इस पे। कई लोग तो सोचते होंगे ना बैठे बैठे, काहे फिजिक्स डाल दी है, फिजिक्स नहीं होती तो कितना आसान होता था ना हमारे लिए, सिर्फ बायो होती थी, सिर्फ बायो की पढ़ाई करते थे और अपना काम बनाते थे, बेस्ट काम होता था। लेकिन रियलिटी ये है भैया, नहीं, फिजिक्स आनी चाहिए आपको। आप जितेंद्र सर को भी देखें, उनको भी फिजिक्स आती है, बराबर। हमें बायो वाले ही नहीं आए, लेकिन उन्हें फिजिक्स आती है। यस, ओके। क्यों, जब आप डॉक्टर बनोगे, जब बॉडी खोलोगे, तो आपको भी पता होना चाहिए ब्लड कितना फ्लो कर रहा है, कैलकुलेशन कैसे करोगे। चलो ठीक है, हम लोग कहाँ मुद्दे से भटक गए। चलो नॉर तक पहुंच गए हम लोग, नॉर यूजिंग नैंड तक पहुंच गए। नॉर यूजिंग नैंड तक पहुंचने के बाद में इस पे भी वही सवालों का पैटर्न सेम है, मैंने बता दिया है। एक पैटर्न बताया, वही सेम सब में रिपीट टेलीकास्ट होगा। क्लियर है? सवाल बनाने हैं खुद से, डाल के देखो कि ये सर्किट दिया, ये किसकी इक्विवेलेंट है, इसमें 0 0 पर कब आएगा, 1 कब आएगा। अरे यार 1 कब आएगा क्या, नॉर की टेबल आपको याद होनी चाहिए। ये तो डरावना है, ये तो आपको मालूम है ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, तो ये है वो दिखाने वाला। ठीक है, अब ये दिखा रहा है, लेकिन वास्तविकता में ये है क्या, ये तो नॉर है। अब नॉर की टेबल आपको आती है कि नहीं आती है? अरे नॉर क्या कहता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, ये कहता है कि क्या 0 0 0 और 1, मतलब कोई भी 1 हुआ तो 0 देता है ये। बस यही तो है कहानी, डलाने वाली है और कुछ नहीं है। इस नॉट को हटा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, और बन जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे सवाल बनते हैं। अब हम लोगों ने आसान वाले 4 कर लिए हैं। अब आपके लिए वैसे तो मैं होमवर्क में दे रहा हूं, मैं जानता हूं आपसे होगा नहीं। क्या? एक्सऑर यूजिंग नैंड, एक्सनॉर यूजिंग नैंड, अगले वाले लेक्चर में करने वाले हम लोग। लिख लो, जिनसे बन जाए वो ठीक है। एक्सऑर यूजिंग नैंड, एक्सनॉर यूजिंग नैंड, उसके आगे आएगा नॉट यूजिंग नॉर, एंड यूजिंग नॉर, और यूजिंग नॉर। सब होमवर्क है, ट्राई करना, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम तो हैं यहां पे बैठे किस लिए। नैंड यूजिंग नॉर, होमवर्क। कल का लेक्चर हो सकता है बड़ा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 नैंड। उसके बाद में क्या आएगा, एक्सॉर यूजिंग नॉर, और लास्ट वाला है एक्सनॉर यूजिंग नॉर गेट। ठीक है, ये इतना सारा सब आपका क्या है, होमवर्क है, बनता है। ठीक है, लेकिन हम लोग हैं क्योंकि लास्ट लेक्चर करेंगे तो थोड़ा बड़ा खिंच भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। अब इसके अलावा 5 मिनट में और आपके लूंगा, और ये 5 मिनट में मैं आपसे कहना चाहता हूं, देखो कई लोगों को है ना कुछ चीजों में परेशानी की, जैसे कि सर वो बाइनरी में एडिशन वगैरह कैसे करते, तो भैया एक बात बता दूं मैं आपको, वो सिलेबस में नहीं है। कई लोग इवन डाउट पूछ रहे हैं कि लाइक ये पॉइंट में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, या बाइनरी नंबर में रीड कैसे करते हैं, हाउ टू रीड द बाइनरी नंबर, मतलब आपको कैसे पता लगा 7 को 1 1 1 कहते हैं, या मैं बोलूं 10 को 1 0 1 0 लिखा जाता है, ये आपका डेसिमल नंबर है, ये आपका बाइनरी नंबर है, ये कैसे लिखते हैं। या मैंने आपसे बोला कि मान लो आपको लिखना है 15, तो 15 जो होता है वो होता है 1 1 1 1, ये कैसे पता लग रहा है, मैं कैसे पढ़ पा रहा हूं कि ये 15 ही है ना? सवाल तो होगा आपके मन में। यानी मैंने बोला कि आपको लिखना है 32, तो 32 आता है पता है क्या, 1 0 0 0 0 0, ये 32 है। यस, ये 32 है। ओ माय गॉड, इसका क्या होता है, क्या होता है इसका, देखो कुछ नहीं होता है। 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 एंड सो ऑन। बात समझ में आ गई? अब आपको जो नंबर बनाना है वो बना लीजिए। कैसे? 0 तो 0 है, उसमें तो टेंशन है ही नहीं। यदि आपको 1 चाहिए तो 1 के नीचे 1 लिख दीजिए, बाकी सब 0, तो ये 1 हो गया। ओके, आपको चाहिए 3, तो 3 का मतलब क्या है, 2 + 1, तो आपने लिख दिया 1 1। मैंने बोला आपको चाहिए कोई नंबर, अब बोलिए आपको चाहिए 10, बोलो 10, कलर बदलता हूं, 10, बोलो 10, बोलो 10 कैसे लाओगे, ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों 2-3 लोगों ने डाउट पूछ लिया इस पे ही। आई डोंट नो व्हाई, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ सिलेबस, बट अब आंसर तो देना पड़ेगा, तो इसलिए मैं बोला कि
हो सकता है कई लोग और इधर उधर कान में फुसफुसाएंगे, सर नहीं बताया नहीं, लो सीख लो। 10 10 कैसे रीड होता है? सो 10 का मतलब क्या है? 8 और 2 10, तो 1 के नीचे 0 लिख दीजिए, ये तो ये 1 आएगा, 4 के नीचे 0 लिख दीजिए, 8 के नीचे 1 लिख दीजिए, हो गया 10। बोलो कोई भी नंबर बोलो, आपको चाहिए 13, 13 बोलो 13 कैसे आएगा? 13 को तोड़िए, बोलो 8 और 4 12 और 1 13, तो 8 के नीचे 1 लिखा, 4 के नीचे 1 लिखा, 8 और 4 12, 2 के नीचे 0, 1 के नीचे 1, 13 हो गया। बोलो आपको कोई नंबर मन में जो आए, आपको चाहिए 100, लो सीधा 100, 100 तो सोचो 100 के लिए 64 चाहिए पहले, मैं तो सही बात है, 64 और 32 जोड़ा कितना हो गया? 96, तो 64 के नीचे मैंने 1 लिख दिया, 32 के नीचे 1 लिख दिया, अब और कितना चाहिए? 4, तो 16 के नीचे 0, 8 के नीचे 0, 4 के नीचे 1, इनके पीछे 0, इनको खाना मत, नहीं तो 0 खा गए, तो ये बन गया आपका 100। सोचो यदि मैंने 1 1 0 0 1 लिखा होता तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बोलिए क्या होगा? उल्टा करके देख लो, उल्टा करोगे तो क्या है? ये 1 2 4 8, 8 और 16, तो ये आएगा 33, तो ये 1 1 0 0 1 हो गया तो 33 हो जाएगा। सोचो 2 0 पीछे लगते ही 33 का 100 में कन्वर्ट हो गया, मतलब करके देखो 1 0 0 1 1, ये किसके इक्विवेलेंट है? 33 के इक्विवेलेंट है। क्यों बता रहा हूं मैं ये? क्योंकि कई स्टूडेंट को शंका आई थी और उन्होंने पूछा था, बट मैंने सोचा हो सकता है और भी कई स्टूडेंट होंगे जिनके मन में आ रहा हो सर कैसे पढ़ रहे हैं हमें, अरे भैया ये तुम्हें नहीं पढ़ना है, बट लेकिन किंतु परंतु बिकॉज ऑफ द डाउट्स ऑफ सम स्टूडेंट्स आई हैड टू कवर इट, अदरवाइज इट इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं। देख लो कितना आसान है, बात समझ में आ रही है? मतलब काउंटिंग कैसे करते हैं, ये ऐसे काउंटिंग होती है इसकी, ये तरीका है 1 2 4 8 16 32 24 128 2 56 512 1024 2000 4000 कर सकते हो ऐसे, कोई भी नंबर लिख लो अभी आप आगे, कोई भी नंबर जो आपका डेसिमल का है वो आप इसमें बना सकते हो। इट इज टोटली एक्स्ट्रा पार्ट, जिसको नहीं पढ़ना है नहीं भी पढ़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसको अच्छा लगा बहुत ही अच्छी बात है, हम लोग अप्रिशिएट करते हैं उसको, अच्छा लगा भैया, और अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं है, हम उसमें भी बुरा नहीं मानेंगे, ठीक है? श्योर है? सो आज के लिए बेटा बस इतना ही, मुलाकात फिर से करेंगे आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए